फिल्मों में आपने अक्सर टाइम मशीन के जरिए फ्यूचर देखा होगा। भविष्य की दुनिया और इंसानी जिंदगी को लेकर कई तरह की कल्पनाएं पर्दे पर उतारी गई हैं। आपने गौर किया होगा कि अक्सर जब भी भविष्य की बात होती है तो बड़ी इमारतें, हाईटेक मशीन, रोबोट के साथ एक चीज जो अक्सर दिखाई देती है वो है आसमान में उड़ती गाड़ियां। हालांकि भविष्य में दुनिया वाकई में कैसी होगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, आसमान में उड़ने वाली गाड़ियों का सपना जरूर साकार होता दिखाई दे रहा है। कैसा होगा एयर टैक्सी का कॉन्सेप्ट, उसके फायदों से लेकर चुनौतियों तक सभी कुछ बताएंगे आपको। रियल लाइफ, रियल लाइफ। फिल्मों में आपने कई बार गाड़ियों को आसमान में उड़ते देखा होगा और मन ही मन ये भी सोचा होगा कि काश ऐसा सच में हो पाता तो आपकी जिंदगी कितनी आसान होती। लेकिन जब वही फिल्म देखकर आप थिएटर से बाहर निकलते हैं तो आपका सामना होता है सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारों से, ट्रैफिक लाइट और गाड़ियों के शोर से। मेट्रो सिटीज में अमूमन ये हाल हर दूसरे व्यक्ति का है। सुबह की शुरुआत भयानक जाम के साथ होती है तो दिन का अंत गाड़ियों के शोर के साथ। कैसा हो जब आप घर से निकले और आपको सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ ना दिखाई दे। लगता है ना ये एकदम सपने जैसा, लेकिन अब ये सपना साकार होने जा रहा है, जिसकी पहली झलक दिखाई दी जापान में। टोक्यो के इंटरनेशनल टेक इवेंट में पहली बार फ्लाइंग कार का डेब्यू किया गया। शहर के कोटो वार्ड में टोक्यो बिग साइट कन्वेंशन सेंटर के बाहर एक पार्किंग लॉट में पायलट के साथ इस कार ने 10 मीटर ऊपर तक उड़ान भरी। कार का नाम हेक्सा है, जिसे अमेरिकी कंपनी लिफ्ट एयरक्राफ्ट इंक ने डेवलप किया है। हेक्सा के टॉप पर 18 प्रोपेलर लगे हुए हैं। ये 4.5 मीटर चौड़ी और 2.6 मीटर ऊंची है और इसका वजन लगभग 196 किलोग्राम है। ये सिंगल सीट कार है जो जमीन और पानी दोनों पर लैंडिंग कर सकती है। भारत में भी महिंद्रा और मारुति सुजुकी समेत 3 कंपनियां इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार पर काम कर रही हैं। अमेरिका के लास वेगास में भी जनवरी में हुए साल के सबसे बड़े टेक इवेंट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2024 में चीनी कंपनी एक्सपेंग और हुंडई की एडवांस्ड एयर मोबिलिटी कंपनी सुपरनल ने अपनी फ्लाइंग कार शोकेस की थी। इसके अलावा स्काई ड्राइव इंक, पालवी लिबर्टी और नेक्स्ट फ्यूचर आस्का भी अपनी फ्लाइंग कार डेवलप कर रही है। एक्सपेंग एयरो एचटी ने अपनी फ्लाइंग कार CES 2024 में पेश की थी। इसका 2025 में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाएगा। फुली इलेक्ट्रिक पायलटेड एयरक्राफ्ट वर्टिकल टेक ऑफ, लैंडिंग और कम ऊंचाई वाली उड़ानों में सक्षम है। ये मैनुअल और ऑटोनॉमस फ्लाइट मोड को सपोर्ट करता है। जापान, अमेरिका ही नहीं भारत में भी एयर टैक्सी की कवायद की जा रही है। भारत में 3 कंपनियां फ्लाइंग कार पर काम कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही भारत के आसमान पर भी फ्लाइंग कार उड़ानें भरते नजर आए। भारत में एयर टैक्सी के सपने पर मुहर लगाई थी आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट ने। 10 मई 2024 के किए गए इस ट्वीट में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर भारत में एयर टैक्सी के सपने को कंफर्म किया था। उन्होंने जनता को देश की पहली हवाई टैक्सी की झलक भी दिखाई। इसी के साथ ही उन्होंने संभावना भी जताई है कि अगले साल तक ये भारत में लॉन्च हो सकती है। आनंद महिंद्रा के ट्वीट के मुताबिक ये फ्लाइंग टैक्सी एक बार में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसमें 2 लोगों के बैठने की जगह होगी। ये फ्लाइंग टैक्सी 200 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती है। इस इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की इनिशिएटिव कंपनी ई-प्लेन में तैयार किया जाएगा। इसके अलावा चेन्नई स्थित विनाटा एरो मोबिलिटी कंपनी हाइब्रिड फ्लाइंग कार बना रही है। कंपनी का कहना है कि ये बिना किसी रनवे के घर की छत से भी उड़ान भर सकेगी। कंपनी ने पहली बार कार का मॉडल सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखाया था। मारुति सुजुकी भी अपनी पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर एक फ्लाइंग इलेक्ट्रिक कार बना रही है। कंपनी भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर विचार कर रही है। कंपनी ने इसके लिए जापानी स्टार्टअप स्काई ड्राइव के साथ पार्टनरशिप की है। इसका इस्तेमाल शहरी इलाकों में इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी सर्विस के रूप में किया जा सकेगा।
एयर टैक्सी का सपना भले ही अब साकार होता दिख रहा हो, लेकिन इस सपने की नींव तो कई दशकों पहले ही रख दी गई थी। करीब 100 साल पहले से दुनिया भर के साइंटिस्ट इसे बनाने की कवायद कर रहे थे। आइए एक नजर में जानते हैं कितना पुराना है फ्लाइंग कार का इतिहास। एयर टैक्सी का सपना भले ही साकार होता दिख रहा हो, लेकिन इस सपने की नींव तो कई दशकों पहले ही रख दी गई थी। करीब 100 साल पहले से दुनिया भर के साइंटिस्ट इसे बनाने की कवायद कर रहे थे। आइए एक नजर में जानते हैं कितना पुराना है फ्लाइंग कार का इतिहास। साल 1917। इतिहास पर गौर करें तो यही वो साल माना जाता है जब दुनिया में पहली बार किसी ने फ्लाइंग कार का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। साल 1917 में ग्लेन कर्टिस नाम के शख्स ने पहली बार फ्लाइंग कार बनाने की कोशिश की। इस कार को ऑटो प्लेन नाम दिया गया। कहा जाता है कि जब इसे उड़ाने की कोशिश की गई तो ये ग्राउंड से ऊपर तो उठी, लेकिन ठीक से उड़ नहीं पाई। इस कार को लिमोजिन ऑफ द एयर का खिताब दिया गया, जो कि एक फेलियर साबित हुआ था। इसके बाद 1933 में अमेरिका में फ्लाइंग कार बनाने की दूसरी कोशिश हुई, जब अमेरिका में द फ्लेवर कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों से कहा गया कि ऐसा एयरप्लेन का डिजाइन बनाए जिसकी कीमत $700 से कम हो। इस कंपटीशन में वॉल्डो वाटरमैन नाम के शख्स ने द एरोबाइल नाम का प्लेन बनाया। ये बिल्कुल गाड़ी जैसा दिखने वाला प्लेन था, लेकिन पैसों की कमी के कारण ये प्लेन कभी भी मैन्युफैक्चरिंग तक नहीं पहुंच सका। इसी तरह 1945 में रॉबर्ट एडिसन फुलटॉन ने एयरफीबियन नाम की कार बनाई, जिसे पहली सक्सेसफुल कोशिश कहा जा सकता है, लेकिन ये कार भी आर्थिक तंगी के कारण सिर्फ टेस्ट मॉडल तक ही सिमट कर रह गई। उसके बाद कई सालों तक लगातार अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों ने फ्लाइंग कार बनाने की कोशिश की, लेकिन कभी टेक्नोलॉजी की कमी, कभी आर्थिक तंगी के कारण फ्लाइंग कार का कॉन्सेप्ट धरातल पर नहीं उतर सका। सालों बाद 2021 में स्वीडिश कंपनी जेटसन ने अपना जेटसन 1 जहाज दुनिया के सामने रखा। ये दिखने में बिल्कुल ड्रोन जैसा था। जेटसन कंपनी ने 2017 से इस पर काम करना शुरू किया था। ये सिंगल सीटर कॉम्पैक्ट फ्लाइंग कार थी, लेकिन कंपनी का दावा था कि उसने इसे एक फन एक्टिविटी के लिए बनाया है, ना कि ट्रैफिक समस्या के लिए। 2021 में ही यूरोप के स्लोवाकिया में सही मायनों में एक कमर्शियल एयर कार का निर्माण किया गया। इस एयर कार के लिए किसी स्पेशल फ्यूल की जरूरत है। ये नॉर्मल पेट्रोल से उड़ सकती है। ये कार जमीन से 8000 फीट तक उड़ान भर सकती है। 2 लोगों की सीटिंग वाली इस कार को चलाने के लिए पायलट लाइसेंस की जरूरत है। दुनिया भले ही तेज गति से आगे बढ़ रही है, फ्लाइंग कार को लेकर सभी एक्साइटेड हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हर नया इनोवेशन अपने साथ एक डार्क साइड भी लेकर आता है। एयर टैक्सी के फायदे तो सभी ने देख लिए, लेकिन इसके दुष्परिणामों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर सिर्फ भारत की ही बात करें तो देश में रोजाना सड़कों पर हादसे होते हैं। ऐसे में जब लोग सड़कों पर ठीक से ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं तो आसमान में गाड़ी चलाना कितना सुरक्षित होगा, सोचने वाली बात है। वहीं सरकार कितने लोगों को पायलट की ट्रेनिंग और लाइसेंस मुहैया करा सकती है। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा एयर ट्रैफिक का। सड़क पर जब ट्रैफिक के ये हालात हैं तो जाहिर है आसमान में गाड़ियों की भरमार होने पर वहां ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाएगा। एक और व्यावहारिक दिक्कत ये भी है कि सड़क पर तो गाड़ी खराब होने पर हम उसे साइड में खड़ा कर देते हैं, लेकिन अगर आसमान में गाड़ी खराब हुई तो उस हालात में हम क्या करेंगे। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अब तक लोगों को नहीं मिल सका है। शायद इन्हीं सब वजहों से इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भी एयर टैक्सी के कॉन्सेप्ट को नकार दिया है। लेकिन अगर कंपनियों ने इन सब बातों पर ध्यान दिया तो वाकई भविष्य में ये एयर टैक्सी काफी फायदे का सौदा साबित होगी।